नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें अपन पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के क्या प्रिंसिपल्स हैं, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के क्या क्या यूजेज हैं, तो वो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। देखिए, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस बड़ा नाम है। अगर मैं इसे सेपरेट करना चाहूँ यानी छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना चाहूँ तो मैं तोड़ता हूँ इसे जेल प्लस इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस मैंने 3 टर्म में तोड़ा है, जेल में, इलेक्ट्रोपोरेसिस में। अगर मैं देखिए जेल मतलब क्या होता है, तो जेल मतलब आपको पता है, जेल मतलब जेल होता है यानी कि जिस भी आप मीडियम यूज करते हैं वो जेल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, और इसका मतलब होता है सेपरेट। देखिए, तो यानी कि आप जो जेल काम में रह रहे हैं उस जेल में आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद में आपका जो मॉलिक्यूल था, डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था, उसको आपने सेपरेट कर लिया, अलग अलग उनके साइज के यानी उनके आकार के अकॉर्डिंग आपने उसको सेपरेट कर लिया। उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। देखिए, एक बार डेफिनेशन वापस रिपीट कर देता हूँ। जेल पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके उन जो मॉलिक्यूल हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना यानी अलग अलग करने की प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बायोटेक्नोलॉजी जो लैब में काम में आ जाते हैं। डीएनए के सैंपल्स, आपके पास बहुत सारे सैंपल्स हैं, आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन से कितने बेस पेयर का है, तो उसके लिए आप क्या कौन से मैकेनिज्म यूज करेंगे? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए को उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो किसका किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो देखिए, अपन देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। तो देखिए, पहला देखिए, डीएनए या आरएनए को उनके आकार के अकॉर्डिंग क्या करता है? सेपरेट करता है या पृथक पृथक करता है या अलग अलग करता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आकार यानी कि साइज। तो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में जो डीएनए का सेपरेशन होता है, कौन सी बेसिस पे होता है? डीएनए या आरएनए के उसकी साइज के बेसिस पे उसको सेपरेट किया जाता है, छोटे अलग, बड़े अलग, मीडियम साइज के अलग। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। पहला था कि साइज के अकॉर्डिंग कौन सेपरेट करता है? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। दूसरा, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस जो सेपरेट करता है किस बेसिस पे? साइज के बेसिस पे करता है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आपने भी बोला था जेल का यूज किया जाता है, तो जेल के किसका यूज किया जाता है वो बात करते हैं। तो जेल में यूज किया जाता है आपका एगारोज का। किसका यूज किया जाता है? एगारोज का, जिसे आप हिंदी में एगार एगार भी कहते हैं। ये एक पाउडर के रूप में मिलने वाला एक सब्सटेंस होता है, जो आपको पता है कि जिलेडियम एगारसिया नामक समुद्री खरपतवार, सीवीड से आपको आइसोलेट किया जाता है, इसे सीवीड कहते हैं। सीवीड से आइसोलेट किया जाता है। वाइट कलर का पाउडर होता है जो मार्केट में आपको इजीली मिल सकता है। तो जनरली क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस में आपका मीडियम के रूप में किसका यूज करेंगे? तो अपन यूज करेंगे एगारोज का, जिसे आप एगार एगार भी कहते हैं। कहाँ से मिलता है? ये एक समुद्री खरपतवार है, सीवीड है, जिलेडियम, उससे ये मिलता है। तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि आपको पता है, तो कैसे प्रोसेस करते हैं इसकी अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं। तो एगारोज जो पाउडर है उसको बफर सॉल्यूशन में मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद में उसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया जाता है कुछ स्टेलाइज करने के लिए, और आपके पास क्या बन जाता है? जेल बन जाता है। अब वो जो जेल बना है उस जेल को आप क्या करोगे? जो कास्टिंग प्लेट होती है इलेक्ट्रोपोरेसिस मशीन के अंदर, उसके अंदर आप उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद में आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जिससे वो वहाँ पे फिक्स जमा हो जाता है। अब आपके पास जो डीएनए के सैंपल्स हैं, आपके पास 4, 5, 10, 15 जितने भी सैंपल्स हैं, आपने सैंपल्स लिए,
उन सैंपल्स को उस जेल के अंदर जो होल बने हुए हैं उसमें आपने क्या कर दिया, डीप कर दिया, माइक्रो पिपेट की हेल्प से डीप उसके अंदर कर दिया। अब डीप करने के बाद में, डीप कर दिया, उसके बाद में आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एनोड कैथोड टर्मिनल लगाएंगे, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, तो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि किधर की ओर मूवमेंट करेगा, वो मूवमेंट करेगा एनोड की तरफ। किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तो आपने जैसे ही उस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड लगाई तो उसके अंदर जो डीएनए के पार्टिकल से, डीएनए पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किधर मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ मूवमेंट लग जाएंगे। तो यानी कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, यानी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। तो ये जो डीएनए है ये नेगेटिव से किधर मूवमेंट करने लग जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ। तो यहाँ पे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में जो डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं किधर मूवमेंट करते हैं, एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगे। अब आपको पता है डीएनए जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपको इजीली नॉर्मल आइज से आपको दिखाई नहीं देते, तो आपको इजीली अच्छे रंग में दिखाई दे दे, इसीलिए डीएनए सैंपल्स में एक केमिकल यूज किया जाता है जिसे कहते हैं ETBR। क्या कहते हैं, ETBR, जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में डीएनए को यूवी रेज में देखने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। तो वो जो अपने पास जो डीएनए सैंपल था उसमें आपने क्या मिला दिया, ETBR, जिसे कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। अब इथिडियम ब्रोमाइड से आपने उसको अभिरंजित कर दिया, यानी कि स्टेन कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नेक्स्ट जैसे ही आप उस सैंपल्स को, आपके पास वो जो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं, उसमें आप जैसे ही देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये इस तरह की प्लेट होगी, ये प्लेट है, उस प्लेट में जैसे ही आप देखेंगे, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है, आपने क्या किया था, आपने डीएनए को यहां फिल किया था, इसके अंदर आपने डीएनए को फिल किया था। अब डीएनए को फिल किया, अब जैसे आपको पता है जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे। किधर मूवमेंट करेंगे, वो आपको पता है नेगेटिव है, यहाँ डालेंगे तो नेगेटिव से किधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव, यानी कि वो जो मूवमेंट होगा वो इस तरीका है, इधर की साइड में, यानी पॉजिटिव की तरफ होगा। यानी कि ये आपके जो डीएनए हैं इधर की ओर मूवमेंट करना लग जाएंगे। अब इसके अंदर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, तो जब आप ये देखेंगे तो जो सबसे छोटे साइज का जो डीएनए होगा वो तो मिलेगा सबसे आगे, और जो सबसे बड़े साइज का जो डीएनए होगा वो आपको मिलेगा पीछे। तो अपन ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग के कैसे साइज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आपको हाँ यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में जब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई करते हैं तो कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है या रास्ता यूज करता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा दूर जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स हैं वो कम दूर जाएंगे। तो ये इस तरीके से, ये मैंने आपको कास्टिंग प्लेट के रूप में दिखाई है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब आपने इथिडियम ब्रोमाइड यूज कर दिया। इथिडियम ब्रोमाइड के बाद में जैसे ही आप इसे यूवी रेज देंगे, यानी कि स्टेन किया हुआ है, जैसे ही आप यूवी लाइट में इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ये कैसे ऑरेंज रंग के बैंड में दिखाई देने लग जाएंगे। कैसे, ऑरेंज रंग के बैंड में आपको ये
दिखाई देने लग जाएंगे। ये जो मैंने आपको पास बैंड बनाए हैं ये आपको ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सबसे आगे और पीछे की ओर सबसे बड़े डीएनए के बेस पेयर जो रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे, वो पीछे की साइड रहेंगे। तो आपके पास आपने इस डीएनए को आपने क्या किया, अब आपने साइज के अकॉर्डिंग इसे सेपरेट कर लिया, सबसे छोटा यहाँ पे और पीछे सबसे पीछे, यानी कि नॉर्मल एक सीरीज कर दिया आपने। अब आपके पास आपको जो डीएनए सेपरेट करना है, मान लो आपको ये वाला डीएनए सेपरेट करना है, तो आप जेल से इजीली उसे सेपरेट कर सकते हो। उस प्रोसेस को कहते हैं सालन और इंग्लिश में कहते हैं इल्यूशन। इल्यूशन प्रोसेस से आप उस डीएनए सैंपल्स को उस जेल से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक है। एक बार मैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप किस बेसिस पे आप सेपरेट करते हैं, तो साइज बेसिस पे। कौन सी प्रोसेस है जिसमें साइज बेसिस पे किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। किधर मूवमेंट करेंगे, एनोड की तरफ। कौन सा केमिकल आपने यूज किया, इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड को यूवी रेज में वो कैसे बैंड दिखाई देंगे आपको, ऑरेंज बैंड दिखाई देंगे। और सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मैंने आपको समझाया है, मैं एक वीडियो से आपको ये समझाऊंगा, तो समझिएगा। सबसे पहले अपन जेल का प्रिपरेशन करेंगे, जेल बनाएंगे। जेल बनाने के लिए आपको पता है एगारोज का यूज करना पड़ता है, वाइट टी पाउडर के रूप में फॉर्म में होता है। जितने क्वांटिटी में आपको बनाना है उतने क्वांटिटी में अपन एगारोज का पाउडर ले लेंगे और उसे वेव मशीन से वेट करने के बाद में इसमें बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे। बफर सॉल्यूशन में आप TAE बफर या TBE बफर का यूज कर सकते हैं। बफर सॉल्यूशन आप बफर को लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे आप माइक्रोवेव में कुछ टाइम के लिए रख दें जिससे ये स्टरलाइज हो जाए और उस 10 से 15 मिनट बाद में इसे वापस निकाल के, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन देख रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है, इसमें कॉम्ब होते हैं, कास्टिंग ट्रे है, बॉर्डर है और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास जो अपन ने जेल बनाया था उस जेल को लेंगे और इसके अंदर अपन इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करेंगे, जिससे इजीली अपन को जब अपन यूवी रेज दें तो अपन को ऑरेंज बैंड के फॉर्म में ये दिखाई दे। अब इस जेल को अपन इस कास्टिंग ट्रे के अंदर डाल देंगे। कास्टिंग ट्रे के अंदर पूरा डालने के बाद में कुछ टाइम बाद इसे जब ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, ये बॉर्डर और ये कॉम्ब हटा लेंगे, जिससे देखिए आपको यहाँ पे हॉल बन गए हैं। अब आपके पास ये है बफर, TAE बफर, TB बफर। ये अपन इसलिए ऐड करते हैं कि ये अपना जो जेल है ये थोड़ा सा नॉर्मल सा नम रहे, यानी कि गीला रहे, जिससे इजीली अपन को ये मिल सके। अपन ने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में ये अपने पास डीएनए के 3 सैंपल्स हैं। डीएनए सैंपल्स के अंदर बफर लोड करेंगे। तीनों सैंपल्स में अपन वेट करेंगे। इसमें अलग अलग आपके बेस पेयर के डीएनए हो सकते हैं, बड़े छोटे हर टाइप के हो सकते हैं। अब अपन ने तीनों के अंदर बफर लोड कर दिया। अब इन माइक्रोपिपेट की हेल्प से ये अपने पास जो डीएनए सैंपल्स हैं, अपने कॉम्ब की हेल्प से जो होल बने थे उस होल के अंदर माइक्रोपिपेट की हेल्प से इन तीनों को फिल कर देंगे। अपन ने तीनों डीएनए सैंपल्स को अंदर फिल कर दिया है। अब फिल करने के बाद में जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देंगे मशीन, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे। आपको पता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ एनोड की ओर मूवमेंट कर रहा है। देखिए डीएनए धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, एनोड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही ये जो प्लेट है इसे आप यूवी रेज में ले जाएंगे। यूवी रेज आप जैसे देंगे, आपको बताया था, तो ये अपन ने ETBR इथिडियम ब्रोमाइड ऐड किया था, उसकी वजह से देखिए ऑरेंज बैंड दिखाई दे रहे हैं। और इसको आप जब देखेंगे तो जो छोटे डीएनए थे वो आगे और बड़े डीएनए पीछे की ओर अपन ने सेपरेट कर लिया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।